हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी 22 अप्रैल 2021 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ है इसका मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये आपका पहला पाठ है। ये एक आपकी कविता है, मन के भोले भाले बादल। ठीक है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, अच्छी तरीके से एनिमेशन में देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो की लिंक दे दूँगी, जहाँ पर आपको अच्छी तरीके से एनिमेशन में इस पोएम को समझाया गया है और आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसे समझकर, उस वीडियो को देखकर आपको इस वर्कशीट को करने में भी आसानी रहेगी। तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, उधर ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप अपने मन के भोले भाले बादल कविता अच्छे से पढ़ी होगी, है ना। तो आपने अपनी जो मन के भोले भाले बादल है इसको अच्छे से पढ़ा होगा। प्यारे बच्चों, आपने कविता में बहुत से ऐसे शब्द पढ़े जो हमें कोई ना कोई नाम बताते हैं, जैसे जोकर, हाथी, पंख, बाल, तोंद, कुबड़ आदि। तो ये जो कविता है मन के भोले भाले बादल, इसमें ऐसे शब्द हैं जो हमें किसी ना किसी चीज़ का नाम बताते हैं, जैसे जोकर, हाथी, पंख, बाल, तोंद, कुबड़ आदि। इन सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द भी कहा जाता है। तो ये सारे जितने भी नाम होते हैं उन सबको हम संज्ञा शब्द कहते हैं। किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक और बार पढ़ती हूँ। किसी व्यक्ति यानी इंसान का नाम, जीव यानी किसका नाम? जीव, हमारे ऊँट हो गया, मतलब एनिमल्स वगैरह का नाम। वस्तु यानी किसी चीज़ का नाम। स्थान किसी जगह का नाम। भाव यानी हमारे अंदर की फीलिंग का नाम, जैसे हम गुस्सा हैं, खुश हैं, दुखी हैं, ये सारे भाव हो गए। इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम संज्ञा के बारे में ही करेंगे आज अपनी वर्कशीट को। तो पहला प्रश्न है, कविता की नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए संज्ञा शब्दों को पहचान कर दी गई खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें जो संज्ञा शब्द आए हैं उनको पहचान कर इन रिक्त स्थानों में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, कुछ जोकर से तोंद फुलाएं, कुछ हाथी से सूंड उठाएं, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाएं। ठीक है, तो ये हमारी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अब इनमें से आपको क्या करना है, संज्ञा शब्द छाट कर रिक्त स्थानों में लिखना है। तो संज्ञा हमने क्या पढ़ा? व्यक्ति, जीव, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कह देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो गुब्बारे, गुब्बारे क्या होता है? गुब्बारा आपको पता है ना, ये होता है गुब्बारा। तो गुब्बारा नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं इस रिक्त स्थान में गुब्बारे। ठीक है, ये संज्ञा शब्द हो गया। अब देखिए, कुछ जोकर से तोंद फुलाएं। तो यहाँ पर जो जोकर है, ये जो जोकर है ये क्या हो गया? ये हो गया किसी व्यक्ति का नाम, है ना। तो जोकर क्या हो गया? हमारे संज्ञा शब्द हो गया। यहाँ पर आप जोकर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर है कुछ हाथी से सूंड उठाएं। तो यहाँ पर जो हाथी है वो भी हमारा संज्ञा शब्द हो गया। हमें बस वही लिखने हैं ना, जहाँ पर इन ये पिक्चर्स दी गई हैं और इनके आगे रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, हमें बस वही लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। हाथी क्या हो गया? ये जीव का नाम हो गया, हाथी भी संज्ञा। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, तो यहाँ पर ऊँटों भी हमारा जीव का नाम हो गया। ठीक है, तो ऊँटों लिख देंगे। उसके बाद कुछ परियों से पंख लगाएं। यहाँ पर परियों क्या हो गया हमारा? वो किसी व्यक्ति का नाम हो गया। तो यहाँ पर आप लोग परियों लिख देंगे। ठीक है, तो ओके, अब हमने संज्ञा शब्द छाटे और जो वही छाटे हैं जो यहाँ पर पिक्चर्स दी गई थी। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे हमने संज्ञा शब्द लिख दिए। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित शब्दों को बोलकर पढ़िए और संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोला बनाइए। तो यहाँ से ये जो नीचे आपको दे रखे हैं इनको हमें पढ़ना है और जो जो इनमें से संज्ञा शब्द है उस पर हमें गोला बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं। खेलना, खेलना कोई संज्ञा शब्द नहीं है, ये किसी चीज़ का नाम थोड़ी ना है, ना ही किसी व्यक्ति का, ना ही किसी वस्तु का, ना ही किसी जीव का, स्थान का या भाव का, किसी का भी ये नाम नहीं है। उसके बाद आलू, आलू तो है नाम, वस्तु का नाम है ना। उसके बाद ताजमहल, ताजमहल किसी स्थान यानी जगह का नाम है। टोपी, टोपी भी नाम है ना,
नाचना, नाचना कोई नाम नहीं है, नाचना तो एक क्रिया है, ये तो काम वाला शब्द है। उसके बाद सुनीता, सुनीता किसी व्यक्ति का नाम है। पपीता, पपीता किसी वस्तु का नाम है। ठीक है, तो ये हमारे संज्ञा शब्दों पर हमने गोला कर दिया है। अब आगे हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 में आए गए संज्ञा शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपने ऊपर पढ़े, इतने सारे संज्ञा शब्द पढ़े, इन सबको हमें वर्णमाला के क्रम के अनुसार यहाँ पर लिखना है। वर्णमाला क्या होती है बच्चों? वर्णमाला यानी अ, आ, ई, ये जो आपने पढ़े हैं ना हिंदी में, उसके बाद आपने क्या पढ़ा है? क, ख, ग, घ, ड़, च, है ना, ये सब जो होते हैं वो वर्णमाला के अंदर आते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णमाला के अंदर आते हैं। तो हमें स्वर और व्यंजन के क्रम के अनुसार ऊपर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, लगाना है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आलू है, आलू में अ आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो अ आ। ठीक है, सबसे पहले स्वर में आ आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर अगला है खेलना, खेलना में ख आ रहा है जो कि क ख है ना, क ख हो जाता है, यहाँ पर खेलना हो गया। उसके बाद अगला देखिए, इनमें से अगर हम देखें तो ख के बाद आता है ग, है ना, ग से कोई शब्द की शुरुआत नहीं है। फिर आता है घ, घ से भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं है। फिर ड़ से भी शुरुआत नहीं है। च, छ, च से भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं है और छ से भी नहीं है। उसके बाद ज, झ, ज से भी शुरुआत नहीं है, झ से भी नहीं है। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ ट, ट से देखिए, ट ये रहा, ट से शुरुआत है टोपी की, तो फिर यहाँ हम टोपी लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैसे गाते हैं फिर हम? ट के बाद ठ, ड, ड़, ड़, है ना। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते त जब आता है तब उनसे शुरुआत है ताजमहल की। ठीक है, ताजमहल। उसके बाद त के बाद क्या आता है बच्चों? थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, है ना। तो यहाँ पर देखिए न आता है त के एकदम आगे, देखिए थ, द, ध, न। ठीक है, तो न से नाचना हो गया। फिर न के बाद प, फ, न के बाद प से देखिए पपीता की शुरुआत है, तो ये पपीता हो गया। तो आपको क्या करना है? वर्णमाला को पढ़ते जाना है। उसके बाद जो जो शब्द आते जा रहे हैं वर्णमाला के हिसाब से, उनको आपको इधर लिखते जाना है। ठीक है, फिर प्रश्न 4 है, नीचे दी गई कविता में से संज्ञा शब्द चुनकर उन पर गोला बनाइए और उनसे नए वाक्य बनाइए। तो यहाँ इसमें भी हमें संज्ञा शब्द छांटना है और यहाँ उनसे वाक्य भी बनाना है। तो देखिए, गर्मी का मौसम है आया, यहाँ पर देखो गर्मी संज्ञा शब्द है, गोला हम इस पे लगा देते हैं। ठीक है, और गर्मी से वाक्य बना हुआ है, गर्मी में हम सूती कपड़े पहनते हैं, सूती। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम बच्चों को बहुत सताया, इसमें जो है बच्चों संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो बच्चों पर गोला कर लीजिए और यहाँ पर बच्चों से हम वाक्य बना सकते हैं। बच्चों को टॉफ़ी खाने का मन है। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद तेज धूप में निकले दम, तो यहाँ पर धूप, धूप भी एक संज्ञा शब्द हो जाता है ना। तो धूप से वाक्य हो गया, गर्मी में बहुत तेज धूप निकलती है। उसके बाद खेल का मैदान है सख्त गर्म, तो यहाँ पर मैदान संज्ञा शब्द हो गया। मैदान का वाक्य हम बना सकते हैं, खेल का मैदान बहुत बड़ा है। उसके बाद देखिए, घर में मज़े करेंगे हम, तो घर में मज़े करेंगे हम, इसमें जो घर है वो संज्ञा शब्द हो गया। ये वस्तु का नाम है ना घर, तो घर संज्ञा शब्द हो गया। घर से वाक्य बन सकता है, घर हमारी, यहाँ पर देखिए घर हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो घर से वाक्य क्या बन गया? घर हमारी रक्षा करता है। अब किससे रक्षा करता है? बारिश से, तूफान से, बहुत तेज़ आंधी आ जाती है ना। तो घर में हम रहते हैं तो रक्षा करता है घर, और हम घर में ही मज़े करते हैं और घर ही हमारा सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट हमें करता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो लाइक कीजिए बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों, और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।